हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और वो इस ही साल नए नए फ्रेश एनरोल हुए हैं। तो गाइस, आप सभी को पता है, आप सभी की डेट शीट जो है वो आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं के कमेंट्स आने के भी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर वो लोग पूछ रहे हैं कि सर, स्टडीज हमारी किस तरीके की रहेगी, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर हैं, जॉब करते हैं और उनका भी अब मार्च में एग्ज़ाम होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि सर, किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें? तो ये एक वीडियो आप सभी के लिए हमने इसलिए बनाई है ताकि हम आप सभी को आपके वेरियस जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स आपके पास में है, तो उनके सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स कौन-कौन से पढ़ने हैं, क्या है क्या नहीं, ये एक मास्टर वीडियो होने वाली है। ये स्पेशली वीडियो जो है बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए। बाकी हम इसके अंदर जो अलग-अलग कोर्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ये सब चीज़ चेक करने के लिए आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पे आना है। इस पे आने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू वेबसाइट। आपको इस वाले पे क्लिक क्लिक करेंगे, आपके सामने वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए अगर आपने पीसी में खोला है तो इस तरीके से ऑप्शन, नहीं तो डायरेक्टली आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर न्यू UG/PG प्रोग्राम NEP। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वेरियस ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन होगा ऑनलाइन क्लासेस का, प्रोस्पेक्टिव का, जो आपके NEP के रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो यूजी स्टडी मटेरियल, इस पे आपको टैप करना है। इस पे जैसे आप टैप करेंगे तो आपके सामने वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके कोर्स हैं उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे बीए प्रोग्राम का कोर्स है आपका, तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेरियस सब्जेक्ट आपके ओपन हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स को देखने के बाद में आपको जैसे हिस्ट्री की बुक देखनी है, तो इनमें से आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो मीडियम वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपके पास में आ जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में क्लिक करना है। मोबाइल फ़ोन में अगर आपने किया है तो आपके सामने डायरेक्टली यही ऑप्शन ओनली आ रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करने के बाद में इसको और नीचे करना, इसको और नीचे करना। नीचे ओपन करके ब्लू कलर का ऑप्शन आएगा, आप पे क्लिक करना सिंपली और आप सभी वहाँ से सिंपली उसको बिल्कुल एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, हिस्ट्री के बारे में पहले बताओ। तो आप सभी की जिस सब्जेक्ट की डिमांड थी उसी सब्जेक्ट की डिमांड्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो पहले हिस्ट्री की डिमांड थी तो पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले बात तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड, तो ये सोल वाले बच्चे ही हैं, उन्हीं का ही है। कहीं ये मत सोचना कि ये अलग स्टूडेंट्स का है। तो ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं लोगों के लिए ही है। और इसके अंदर आप सभी के लिए पहले सबसे पहली बात तो ये जो स्टडी मटेरियल है आप सभी का आ चुका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ओनली 4 यूनिट पढ़नी है। इन 4 यूनिट्स के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। यहाँ पर हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े हुए और भी क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे या क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 है, इसमें आप देखेंगे इसमें हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो सभ्यताएँ होती क्या है? यानी सिविलाइजेशन क्या है, पहले आपको सभ्यता शब्द को परिभाषित करना है। और साथ ही साथ में इतिहास लेखन में इतिहास लेखन में आप देखेंगे कि भाई शहरीकरण, इतिहास लेखन और कांस्य युग तथा जो इसकी प्रौद्योगिकी है। बेसिकली आपको कांस्य युग के बारे में, जैसे आप सभी को पता है तांबा सबसे पहले खोजा गया, तो इसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से पढ़ना आएगा। सबसे पहली चीज आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप सभी के लिए, जैसे नीचे देख रहे हो आप, कांस्य युग की सभ्यताएं आप सभी को इसके अंदर, जैसे भारत के अंदर किस प्रकार की थी, चीन के अंदर किस प्रकार, तो ये चाइना वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नया नया इंडिया के अंदर बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कांस्य युग के अंदर ही आप सभी को नीचे हमें यहाँ का धर्म कैसा था, संस्कृति कैसी थी, हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसी थी हमारी उस काल में, मिस्र में कैसा था। आपको पता है इजिप्ट की जो है, जैसे 4 एंशिएंट हमारी सभ्यताएं हैं, एक इजिप्ट में, मिस्र में है, एक सिंधु घाटी की सभ्यता है, एक चीन की सभ्यता है और एक मेसोपोटामिया की, इराक की सभ्यता है। तो
इन सभी सभ्यताओं के बारे में बेसिकली आपको इस वाली बुक के अंदर बिल्कुल डिटेल से पढ़ना होगा कि अलग-अलग सभ्यताओं के बारे में, जैसे नवपाषाण कालीन संस्कृति है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सभ्यता क्या होती है, सभ्यता के उदय के बारे में आपको यहाँ पर सिंपली पढ़ना आएगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी कई तरीके की है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास में पेपर 1 में मेजर में ली है आपने, पेपर 2 में आपने अगर माइनर में ले रखी है तो आपके पास में एक अलग हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि हिस्ट्री अलग है। जैसे आप यहाँ पर हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर 8 यूनिट है। जैसे मैं लीव कर देता हूँ इसको, तो ये दूसरा है। आप ये मत सोचना कि ये सेम ही हिस्ट्री है। जो माइनर पेपर का है वो अलग है और वैसे अलग है। यहाँ पर मैं आप सभी के सामने दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर सबसे पहले इतिहास लेखन के लिए स्रोतों का वर्गीकरण या फिर जो स्रोत है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इतिहास लेखन में स्रोतों का क्या भूमिका है, इसको आपको वर्णन करना है। सेकंड वाले यूनिट में आपको नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण कालीन के बारे में, महापाषाण कालीन के बारे में, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, देखो जिनको सब्जेक्ट्स के बारे में अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है, तो आप लोग सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम तो आप ये करो कि आप सभी को अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। फी रिसिप्ट डाउनलोड करिए, उस पे सब्जेक्ट बिल्कुल बाकायदा मेंशन किए गए हैं, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। और अगर हिस्ट्री लिखा भी हुआ है तो हिस्ट्री में भी आपको कंफ्यूजन है, आपको चेक करना है कि आपके पास में हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम, जैसे यहाँ पर आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 30, इस तरीके से आपको पहले ये चीज मेंशन डायरेक्टली मेंशन होगी कि हम इस चीज के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ये चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। अगर आपके पास में दूसरी हिस्ट्री होगी, जैसे आपके पास में मेजर सब्जेक्ट में होगा, तो आपको हिस्ट्री ये पढ़नी होगी। और मार्केट्स में जो है बुक्स क्या है, क्योंकि बुक्स बेचने वालों को भी नहीं पता होता कि ये सब्जेक्ट रियलिटी में उनके पास है कि नहीं। वो केवल आप हिस्ट्री बोलोगे, हिस्ट्री की भी ये प्रोग्राम की दे दो ना, वो आपको सीधा ऐसे ही पकड़ा देंगे। तो आपको जब अगर मार्केट्स में बुक्स भी ले रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि वो आप सभी के लिए मेजर सब्जेक्ट्स वाली है या माइनर सब्जेक्ट वाली है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये ना केवल हिस्ट्री के साथ में, यही चीज आपकी पॉलिटिकल के साथ में भी है। जैसे अगर आप मेजर में लोगे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को या आपने लिया होगा, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट मिलेगा आप सभी को। अब आप बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप माइनर में यही सब्जेक्ट अगर माइनर में लेते हो तो यहाँ पर आप सभी को जो है इसके अलावा आपको पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट मिलेगा, वो एक अलग सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप सभी के लिए बात क्या है, आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। आपने अगर अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड अब तक नहीं करी है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। वैसे जब आपने एडमिशन लिया होगा तो तब आपके पास आ चुकी होगी, क्योंकि सोल वालों ने क्या किया, जब आपने एडमिशन लिया था उस समय डायरेक्टली ये पूरी चीज अच्छी तरीके से क्लियर नहीं किया था कि सीबीसीएस की तरफ से होगा या इस तरीके से होगा। लेकिन अब तो बिल्कुल सब्जेक्ट्स भी क्लियर है। आप अपनी नई फ्रेश रिसिप्ट डाउनलोड कीजिए। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल की वेबसाइट पे आइए, स्टूडेंट डैशबोर्ड या स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है, फिर यहाँ पर आप सभी को अपना बारकोड नंबर फिल करना है, लॉगिन करना है। सिंपली आपके सामने 3 डॉट्स वाला ऑप्शन आएगा, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके सिंपली आपको अपनी पहले फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। आप सभी को ध्यान रखना है, जैसे फॉर स्टूडेंट्स हुज एडमिशन बिफोर, जिसका एडमिशन 2022 से यूजी का है वो लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पोर्टल भी अलग ही बनेगा। एक बार आप करके देखना, लॉगिन हो जाता है, आपको फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। फी रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद में आपके जो अलग अलग चीजें आएंगी आप उसको पहले देखेंगे। फी रिसिप्ट, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट चूज किया था तो आपको सब्जेक्ट मिल गए होंगे, उस समय आपने जो भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पर देखना है ये सारी चीजें। इसके बाद में नीचे आएंगे आप, आपके पास में माइनर सब्जेक्ट एक और मिलेगा। तो इस माइनर सब्जेक्ट में आपने और कौन सा सब्जेक्ट लिया है, इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर आप सभी का, ठीक है, पेपर नंबर 6 है, पेपर नंबर 7 है। इसी हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन होंगे, आपको अपने सब्जेक्ट्स लेने हैं। और अभी हमने इस वीडियो के अंदर ये प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिस्ट्री का सिलेबस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस को अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये आपके पास में फर्स्ट यूनिट है तो उसके अंदर आप सभी को इतिहास होता क्या है, इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं आपको इसके बारे में पढ़ना है कि भाई कौन कौन से स्रोत हैं। तो आपको बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
एक आप सभी का हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे नंबर पे आप सभी का आ जाएगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत। तो आप सभी को सेकंड नंबर पे क्या पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत के अंदर ही विदेशी यात्री के नजरिए आ जाते हैं, तो आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके बारे में आप सभी को इसके अंदर डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद में आप सभी को अगली यूनिट जो है आप सभी की हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, तो इससे 5 क्वेश्चन आप सभी के पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इसको अगर हम छोड़ दें तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे भी पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता को अगर हम छोड़ दें तो इसकी नगर योजना को छोड़कर हम देखें तो इसकी अंत के कारण आपसे कई बार पूछ लेते हैं। कई बार आपसे और अलग अलग क्वेश्चन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी कि नहीं थी, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो अलग अलग क्वेश्चन आप सभी के इससे बनते हैं। कई बार आपसे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में, समाज के बारे में भी पूछ लेता है, उसके धर्म और संस्कृति के बारे में भी क्वेश्चन बना देता है। तो आपको बेसिकली इन सब टॉपिक्स को इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद में यूनिट नंबर आपका 8 है, इस यूनिट नंबर 4 है। इस यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको वैदिक और महापाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य क्या है, दक्षिण में जो महापाषाण कालीन संस्कृति है इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद में हम नीचे आएंगे, 5वीं जो यूनिट है आप सभी की, इसके अंदर जैन और बौद्ध धर्म जो है उसकी उत्पत्ति के कारण पूछने हैं, इनके उदय के कारण क्या थे, उस समय के जो आधुनिक राज्य थे वो किस प्रकार के थे, और आगे चल के हम देखते हैं किस तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगे चलकर राज्य कैसे और उदय होते हैं, मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आप सभी को इसके अंदर डिटेल से पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप सभी को डिटेल से पढ़ना है 5वीं यूनिट में। यूनिट नंबर 6 है, इसके अंदर आप सभी को अशोक का धम्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अशोक के स्तंभ है उनके बारे में, शिलालेखों के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, बेसिकली पहले इकोनॉमिक को छोड़कर अगर हम देख लें सामाजिक व्यवस्था भी आती है लेकिन उसको रिमूव कर दी, अब केवल प्रशासन और आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 है, इसमें संगम साहित्य के बारे में पढ़ना है आप सभी को, राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है और समाज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 है, इसमें आपको मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और इसकी सामाजिक और सातवाहन सभी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस था जिसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी मेरी आने वाली वीडियोस होंगी, उन वीडियोस के थ्रू भी मैं आप सभी को अपनी और भी जो वीडियोस होंगी उनके थ्रू मैं आप सभी को टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। आप सभी नोट्स के लिए बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप्स को उसी को ज्वाइन करना है जिसके अंदर लगभग 1200 से प्लस मेंबर हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं और बहुत सारे नाम के ऐसे चैनल भी बने हुए हैं। 1200 वाले लोगों को ज्वाइन करना है जिसमें 1200 लोगों का है। आप सभी को एक वे में मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से उसको ज्वाइन करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो ठीक है। बाकी आपसे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, नंबर्स के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए आप इस नंबर को सेव करें, आपके एग्जाम्स की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प यहीं से होने वाली है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।